हेलो बच्चों। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज हम देखने वाले हैं केमिकल इंजीनियरिंग से पीएसयू जॉब्स कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि बहुत बार बच्चा इस चीज से कंफ्यूज रहता है, सर गेट निकल गई अब पीएसयूज क्या है। बहुत बार ये भी है कि कुछ पीएसयूज डायरेक्ट गेट रैंक से ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग सीबीटी एग्जाम्स में मतलब खुद की एग्जाम्स भी कंडक्ट करा रहे हैं वो लोग, ठीक है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। उसके अंदर वो खुद की एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, और फिर वहां से आपका सिलेक्शन होता है। बहुत सारे पीएसयूज ऐसे भी है जो हर साल नहीं आते हैं, है ना, लेकिन अल्टरनेटिव ईयर्स में आते हैं या फिर 2 साल के बाद आते हैं। तो कभी कभी यार ये थोड़ा सा लक फैक्टर भी हो जाता है ना, आप जिस बैच से पास आउट हुए हो सकता है उसी ईयर में वो पीएसयू आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। यू नेवर नो व्हाट इज द प्लान, है ना। भगवान ने आपके लिए किस रास्ते को चुना है और कौन से कंपनी को चुना है ये आपको नहीं पता है। जरूरत है बस आपको मेहनत करने के लिए, जरूरत है आपके डिसिप्लिन की, ठीक है। ये दो चीज अगर आप करते रहोगे मंजिल आपको एक दिन जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आज का सेशन उसी के बारे में है, ठीक है। आफ्टर एमटेक पीएचडी, ठीक है, आपको कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज होती है आजकल, अगर आप देख रहे हो कि इंडिया के अंदर अभी आर&डी का जो स्कोप है वो बढ़ते जा रहा है। आर&डी लैब्स इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है ना। एक टाइम था जब इंडिया के अंदर उतनी ज्यादा आर&डी नहीं होती थी, लेकिन आज इंडिया आगे बढ़ रहा है, और इंडिया के आगे बढ़ने के लिए आर&डी लैब्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि रिसर्च करने की बहुत जरूरत है, ताकि हम एक इंडिया का प्रोडक्ट बना पाए, ताकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो इंडिया के लिए। और जब कोई एक प्रोडक्ट बनता है तो यार वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन गया या एक साल में बन गया, उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है ना। और वो आर&डी लैब्स में चल रहा है आज भी। अगर आप देखोगे आईओसीएल की आर&डी लैब फरीदाबाद में, तो ऐसा नहीं है कि हर साल एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन हाँ वो लोग लगे हुए लगातार कुछ एक ऐसा कैटलिस्ट बन जाए या कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जो कि पूरे इंडिया के एनर्जी सेक्टर को बहुत ऊपर तक लेके जाए, ठीक है। सो दैट इज आर&डी, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके अंदर केमिकल इंजीनियर्स उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन एक दो वैकेंसीज देखे गए हैं, 2-3 साल 3-4 साल में एक हाथ आ जाती है। डीआरडीओ में ऑलमोस्ट हर साल आती है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में कभी कभी ले लेते हैं, ठीक है, जैसे सीआईएल में कभी कभी केमिकल इंजीनियर्स लेते हैं, थर्मल पावर प्लांट में भी। बीआरसी में तो आपको पता है हर साल लेते हैं। एनपीसीआईएल में भी हर साल लेते हैं, गेल में भी हर साल लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी में कभी कभी निकलती है, बहुत ज्यादा रेयर है, एक दो बार मेरे दोस्त भी है इसके अंदर, ठीक है। तो वो केमिकल इंजीनियरिंग करके गए हैं, लेकिन हाँ उसके अंदर वो ओपन रख देते हैं कभी कभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिकल इंजीनियर, ओपन टू ऑल ग्रेजुएट्स। तो कभी कभी कुछ वैकेंसीज ऐसी भी होती है, ओपन टू ऑल ग्रेजुएट्स कर देते हैं, जाके अंदर सारे स्ट्रीम्स वाले ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली केमिकल्स का भी वहां पे फायदा, इंजीनियरिंग का भी फायदा हो जाता है। इसरो की भी वैकेंसीज निकलती रहती है अल्टरनेटिव, या हर साल ऑलमोस्ट निकलती है, ठीक है। तो रोल्स ऑफर्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसेस इंजीनियर। प्रोसेस इंजीनियर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रोसेस इंजीनियर मतलब जो भी पूरी प्रोसेस चल रही है एक्स वाई जेड प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस पूरी प्रोसेस को अगर कोई जानता है तो वो है प्रोसेस इंजीनियर। अगर बहुत बड़ी प्रोसेस होती है तो उसको सब डिवाइड कर दिया जाता है कि इतना पार्ट एक प्रोसेस इंजीनियर देखेगा, इतना पार्ट एक प्रोसेस इंजीनियर देखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, ठीक है, पेट्रोलियम, यहाँ पे केमिकल इंजीनियर की जरूरत है। प्रोडक्शन इंजीनियर, ऑब्वियसली कोई भी प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट तो वहाँ प्रोडक्शन इंजीनियर की जरूरत है। सेफ्टी बहुत ही नेग्लेक्टेड है ना। बहुत लोगों को लगता है सेफ्टी में जाते नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत स्कोप है, क्योंकि पीएसयूज में और बड़ी कंपनीज में आजकल सेफ्टी इंजीनियर्स कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। सो बहुत लोग एमटेक करते हैं प्लस सेफ्टी का कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, जो कि नागपुर में एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इसके लिए है, सेफ्टी के लिए। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अभी लोगों को पता नहीं है, और सेफ्टी को धीरे धीरे इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना। क्योंकि हर एक पीएससी को एक टारगेट होता है कि कोई भी एक्सीडेंट, जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी, है ना, कि कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। और अगर उनके पास पूरे साल भर में कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है तो उनको रिवॉर्ड भी मिलते हैं। तो ऑब्वियसली आजकल सारे कंपनीज सेफ्टी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो ये भी आप एज अ करियर इसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। वेरी लिमिटेड सीट्स होती है, हाई कंपटीशन, टॉप गेट रैंक आपका आना जरूरी है, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है यार एक अच्छे कॉलेज के अंदर जाके, अच्छे पीएसयू के अंदर जाके एक अच्छी सैलरी वो करे, ठीक है। तो ओएनजीसी की बात करें, एक महारत्न कंपनी है, सैलरी 60,000 1,80,000, ठीक है, रेंज है। आईओसीएल महारत्न है, नेशनल थर्मल प्लांट महारत्न है, कोल इंडिया, ठीक है, महारत्न है। थोड़ा सा इसके अंदर डेटा इधर हो सकता है, आई थिंक सीआईएल महारत्न नहीं है, एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्यों चेक करना इसलिए जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो सैलरी का जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये कंपनी महारत्न है, ठीक है, कि मिनी रत्न है, उसके ऊपर भी ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, बीपीसीएल,
गेल, इस डेटा को थोड़ा सा आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रो एचपीसीएल, ठीक है, एचपीसीएल आप देखोगे तो ओएनजीसी के साथ मर्ज हो चुका है, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड भी केमिकल इंजीनियर्स लेता है, ठीक है। एरोनॉटिकल एचएएल, एचएएल भी केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये हर साल आने वाले नहीं है। लेकिन मैंने वही कहा है ना, तुम्हारी किस्मत कि तुम जिस साल ग्रेजुएट हुए या फिर जिस साल तुम दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हो और उसी साल वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ जाए, है ना। तो ये तुम्हें कहीं ना कहीं फायदा कर देता है, नालको में हो जाता है, ठीक है। और मिनरल्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआईएल, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर हम इसकी बात करें स्पेसिफिकली, है ना, इसरो जो कि बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, डीआरडीओ बार गया है, एनएचआई, ठीक है। तो इसमें भी सैलरी आप देखोगे मैक्स 1 लाख पर मंथ तक जाती है, ठीक है। और आने वाले टाइम में ऑब्वियसली ये इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्वार्टर, जॉब सिक्योरिटी रहता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर है, पेंशन इन सम डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे मिलता है। जो पर्क्स है, अगर आप ये गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर काम करते हो तो मिलता है। आफ्टर एमटेक यू गेट बेटर रोल्स प्लस हायर सैलरी ग्रोथ, ठीक है। अगर आप एमटेक कर लेते हो तो एमटेक करने का देखो एक फायदा ये भी होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है आईआईटीज का, तो एक कांटेक्ट मिल जाता है जो कि कहीं पे लिखा नहीं है ना। आपका एक बहुत अच्छा कांटेक्ट मिल जाता है अगर आप टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से है और आईआईटी से एमटेक करते हैं, तो आपका बहुत अच्छा एक कांटेक्ट बन जाता है, ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है फ्यूचर में। शायद उसका इंस्टेंट रिजल्ट ना दिखे आपको, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है आपका ऐसा ग्रुप बने जो कोई स्टार्टअप कर दे। हो सकता है आपका फ्रेंड कोई इसी ऐसी जगह पे पहुंच जाए, ठीक है, जहां पे वो आपके साथ मिलके कोई एक नया इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे लोगों के साथ हो जाते हैं, क्योंकि आप वहां पे जाके सिर्फ एमटेक से बात नहीं करते हो, है ना। वहां पे जाने के बाद वहां के पीएचडी से, वहां के बीटेक से सारे स्टूडेंट से बात करते हो, वहां पे देखते हो कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, क्या करते हो। पर्सनल डेवलपमेंट जो आपका होता है वो बहुत अलग लेवल पे होता है ना। बाकी यार एमटेक करना नहीं करना बहुत लोगों का पर्सनल चॉइस भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट्स बता रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये लगेगा 2 साल फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से सेमेस्टर्स एग्जाम देने पड़ेंगे। कभी कभी एमटेक में भी बहुत अच्छी आर&डी लेवल की कंपनीज आ जाती है, ठीक है, प्लेसमेंट के लिए, तो वो एक फायदा हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक फायदा होता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि उस आपको उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से यूज कर पाते हैं। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि कोई बच्चा उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं फिर वो सोचता है यार मैंने क्यों ही एमटेक किया। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, है ना। अगर अपने आप को, अपने सेल्फ एक्सपोजर को अच्छे से यूज किया, अपने पर्सनल ग्रोथ को अच्छे से किया, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से की, तो दैट इज गोइंग टू श्योरली हेल्प यू, ठीक है। सो ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, आर&डी, प्लांट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीजें, सैलरीज आपको 8 से 20 लाख तक यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। एमटेक बेटर कोर प्लेसमेंट का, बीटेक से जो है उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है, एक्सेस टू आर&डी लैब्स मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि आईआईटीज के अंदर आर&डी कल्चर कैसा है। हो सकता है आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना लो जिसकी वजह से आपका कोई स्टार्टअप हो जाए, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मेरे को शायद एक्सपोजर मिल जाता तो मैं ये कर लेता, सर मेरे को ये फैसिलिटी मिल जाती तो मैं वो कर लेता। तो टीयर 2 टीयर 3 में नहीं मिल पाता है बच्चों को, कॉलेज लैब्स कभी कभी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो ये जो लैब्स का एक्सपोजर है, फैकल्टी का एक्सपोजर है, आजू बाजू वाले जो स्टूडेंट्स का एक्सपोजर है, ये सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर इनका आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो इजियर इनटू पीएसयूज वाया गेट रैंक, ठीक है, क्योंकि आपकी गेट रैंक आ चुकी तो यार कॉन्फिडेंट हो आप लोग, आप फिर से गेट रैंक निकाल सकते हो, है ना। सो कहीं ना कहीं सारा आपको बहुत सारी चीजें इसमें बेनिफिट कर जाएगी, ठीक है। अगर आप फिर पीएचडी करते हो तो एकेडमिया जाना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। एमटेक करोगे, पीएचडी आप फॉरेन बाहर से कर सकते हो, इंडिया से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पोस्ट डॉक कर सकते हो, उसके बाद फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग में जा सकते हो, ठीक है। तो पब्लिकेशंस वगैरह करने पड़ेंगे आपको, रिसर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो इसरो, डीआरडीओ लैब है, प्राइवेट लैब्स है फार्मा की, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है आजकल जो फार्मा में भी उन्होंने पर्सनल अपने आर&डी लैब्स खोल दिए, वहां पे भी बहुत बहुत बेटर एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज जो मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे आप बाहर से जाने के बाद पीएचडी कर सकते हैं, जहाँ पे जो स्टाइफंड ही रहेगी वो 1.5 to 2 लाख पर मंथ रहेगी, ठीक है। ऑब्वियसली डॉलर को कन्वर्ट करके मैं बता रहा हूँ, बट विल बी अप्रॉक्स 1.5 लाख टू 2 लाख पर मंथ, ठीक है। अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन हाँ इस पूरी जर्नी में आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फ्यूचर स्कोप देखें तो ऑब्वियसली आज का जो फ्यूचर स्कोप है, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा बातें चल रही है, क्लीन एनर्जी है, बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात चल रही है, कार्बन कैप्चर पे बात चल रही है, बायोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल पे बात चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो ये फील्ड है आज के टाइम पे, ये फील्ड बहुत ज्यादा बूम कर रही है केमिकल इंजीनियरिंग पे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है इसके ऊपर R&D करके आप एक बेटर प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसे स्टार्टअप्स आए जिनको इन फील्ड में जरूरत पड़ेगी इंजीनियर्स की, ठीक है, तो ऑब्वियसली दे नीड कि IITs में लैब्स में जिन्होंने अच्छा खासा एक्सपोजर किया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये मैंने बताया है कि बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत लोग बच्चे मैसेज कर रहे थे सर एमटेक करके क्या बेनिफिट होगा, एमटेक करना चाहिए कि डायरेक्ट PSU जाना चाहिए, है ना, कि ड्रॉप लेना चाहिए। सो वेरियस ऑप्शन है, ठीक है, इट्स योर चॉइस, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी अगर रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो देन गो फॉर एमटेक, है ना। सिर्फ एमटेक करना है इसलिए मत करना यार, है ना। थोड़ा बहुत भी रिसर्च में स्कोप है, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस PSU हो देन फोकस ऑन द PSU, ठीक है, फिर सिर्फ फोकस कीजिए PSU में। लेकिन आपको लगता है कि आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, है ना, कोई प्रोडक्ट बनाने का, या फिर वो लैब नहीं मिली, देन यू शुड गो फॉर द एमटेक। तो आपके लिए एमटेक बना है, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग का, सिविल का, CSIT, मैकेनिकल, EC, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको जो वैकेंसीज आते रहेगी, चाहे PhD को हो चाहे PSUs को, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं ऐसी किसी एक और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ जिसपे मैं आपको बता पाऊँ, है ना, क्या क्या स्कोप्स और है केमिकल इंजीनियरिंग के साथ, ठीक है। सो आने वाले टाइम पे मैं और गौरव सर आपके लिए, ठीक है, पोस्ट गाइडेंस भी स्टार्ट करेंगे वंस एग्जाम, ये जो एडमिशन प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो जाती है। सो बेटर IITs कौन सी है एमटेक के लिए, वो सारे इसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।